हाँ जी, सो लास्ट क्लास में हमने डिफाइन करा था सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और उसमें दो कैटेगरी आपको डिफाइन करी थी, जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो आपके सिलेबस में बेसिकली इसके अलावा भी कुछ सॉल्यूशन की कैटेगरी हैं जो आपको कवर अप नहीं करनी है। तो अब डिफरेंशियल इक्वेशंस के कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन दिया है कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर क्या होगा, नॉन लीनियर क्या होगा, एंड देन डिस्कस किया कि सॉल्यूशंस का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट अब डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर हो एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। तो इसमें आपको क्या क्या कवर करना है वो आ जाते हैं। तो पहला सेपरेबल फॉर्म, सेकेंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एंड थर्ड कैटेगरी आएगी आपके पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां से आपका ऑलमोस्ट 6 to 7 मार्क्स का पेपर जरूर आता है जल्दी, ठीक है, इस पहले चैप्टर में से, और ऑलमोस्ट सिमिलर सेकंड चैप्टर में से आएगा। देन रिड्यूसिबल इनटू एग्जैक्ट इक्वेशन, जिसमें आप बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह फाइंड करते हैं, ठीक है, एंड देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड देन रिड्यूसिबल इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और सिमिलरली यहां भी रिड्यूसिबल इनटू होमोजीनियस आ जाएगा, रिड्यूसिबल इनटू सेपरेबल फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ मेथड्स आपको एग्जाम में इजी होंगे, कुछ मेथड हो सकता है टफ होंगे, तो बट क्वेश्चन को देख के डिसाइड करना है कि मुझे कैसा मेथड इजी पड़ेगा। वो जैसे प्रैक्टिस करोगे उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा, इस टाइप की ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर, और आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या था, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस कर रहा हूं तो उसमें जो डेरिवेटिव आएगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर आएगा, यानी कि dy बाई डी एक्स आएगा, और इसका डिग्री 1 है, यानी कि इसकी पावर क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। अब इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, सम फंक्शन ऑफ x एंड y। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री का मतलब था द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो जो मोस्ट जनरल फॉर्म है वो इस फॉर्म में, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं m ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस n ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई। तो आपको जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी या तो इस फॉर्म में दी होगी या इस फॉर्म में दी होगी। फॉर एग्जाम्पल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस वाई, x इंटू और y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, ऐसा कुछ दे दिया। तो यहां अगर मैं ये बात करूंगा तो ये इक्वेशन नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर क्यों है क्योंकि यहां y स्क्वायर आएगा, और ये भी नॉन लीनियर है जिसमें y इंटू वाई डैश आ गया, ठीक है। तो यहां आपके पास सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर है या नॉन लीनियर है। सॉल्व करने से पहले ये तो समझ लेंगे कि हमें सॉल्व किस मेथड से सॉल्व करना है। अगर लीनियर है तो हम ये लास्ट 2 सेगमेंट यूज करेंगे, या लीनियर में रिड्यूसिबल है तो उसकी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स आएंगी। तो लीनियर में अगर रिड्यूसिबल होगा तो हम उसको लीनियर में रिड्यूस करेंगे और लीनियर को सॉल्व करने का जो मेथड्स होगा वो अप्लाई करेंगे,
तो यहां जब क्वेश्चन सॉल्व करना है ना ओडी का, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखो। तो पहला क्लास क्या देखना है कि किस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, दूसरा क्या देखना है उसकी डिग्री क्या है, और उसके बाद देखना है लीनियर है या नॉन लीनियर। उसके अकॉर्डिंग आपको मेथड्स डिसाइड करने हैं। ठीक है, ये जो मेथड्स है ये डायरेक्टली कहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लिए ये हम डिफाइन करेंगे। अभी बताएंगे सेपरेबल का मीनिंग क्या है। ये है जब सिर्फ लीनियर फॉर्म में हो, ये मेथड जो बेसिकली इन्हीं में से जनरेट होता है। वहां एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है, डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगाते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, अब सेपरेबल फॉर्म का मतलब क्या है। जैसे एक और इक्वेशन लिख लेते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, यहां x हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चल रहा हूं मैं, और y को क्या लेके चल रहा हूं, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब अगर इस इक्वेशन को देखूंगा तो इस इक्वेशन को मैं ये लिख सकता हूं, dy बाई वाई इंटू वन माइनस वाई इक्वल टू डी एक्स, और इस इक्वेशन को लिख सकता हूं y इंटू डी वाई इक्वल टू लॉग ऑफ x इंटू डी एक्स। ठीक है, यहां अगर देखूंगा तो ये क्वांटिटी सिर्फ y पे डिपेंडेंट है, और ये क्वांटिटी सिर्फ x पे डिपेंडेंट है। और यहां अगर मैं देखूंगा तो ये क्वांटिटी y पे डिपेंडेंट है, और ये पूरी क्वांटिटी x पे डिपेंडेंट है। लेकिन ऐसा यहां नहीं कर सकते। यहां मैं y की सारी टर्म और x की सारी टर्म अलग नहीं कर सकता। तो अगर ऐसी इक्वेशन जिसमें आप x की टर्म सेपरेट कर लो, उसके साथ dx रख लो, y की सारी टर्म सेपरेट कर लो, उसके साथ dy रख लो, दैट इज कॉल्ड सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, ये दोनों किस में है, सेपरेबल, और ये नॉन सेपरेबल। तो आई थिंक क्लियर होगा। अगर x की टर्म्स और y की टर्म्स को एक सेपरेट फॉर्म में कर सकते हैं, देन दिस इज कॉल्ड सेपरेबल फॉर्म। अब ये सेपरेबल फॉर्म आने के बाद मेथड इजी क्या हो जाएगा। जैसे ये पहले दोनों इक्वेशन सेपरेबल हैं, तो अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाह रहा हूं, सॉल्व करने का मतलब क्या है, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट y dy इक्वल टू इंटीग्रेशन लॉग ऑफ x dx, जो भी वैल्यू आएगी प्लस सम आर्बिटरी कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट ले सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, y में कुछ वैल्यू आएगी, वो इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई अब यहाँ, कि जितने भी आपने 11th-12th में इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़े हैं, उनकी एक लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि ये रेगुलरली यूज होगा अब। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो आपको इंटीग्रेशन आता होगा तो बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, अगर इंटीग्रेशन नहीं आता तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले काम क्या करना है, अपने जितने भी 11th-12th के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं, एक बार उसको समराइज कर लो, और जब एग्जाम में जाना है उससे पहले भी एक बार उस समरी को नोट डाउन कर लो। तो अपनी नोटबुक में उसकी एक समरी बना लेना, आपको कहीं भी बुक में मिल जाएंगे, अदरवाइज जस्ट सर्च कर लीजिए, गूगल सर्च इंटीग्रेशन फॉर्मूलाज। ठीक है, एक पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसको डाउनलोड करके रख लीजिए, वहाँ एक बार रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, अब मैं अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ इन चीज़ों को। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे, dy बाई वाई इंटू वन माइनस वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन dx प्लस सम कॉन्स्टेंट c। सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर इसको सॉल्व करना हो तो क्या करोगे आप, इसके पार्शियल फ्रैक्शन लिख लो। इसको लिख सकते हैं 1/y माइनस 1/1 माइनस वाई और प्लस वाई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा मेरे पास, y इंटू वन माइनस वाई, और ये आ जाएगा 1 माइनस वाई प्लस वाई, वाई कैंसिल आउट तो ये टर्म आ जाएगी। तो मैं इस एक्सप्रेशन को लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू x प्लस सी। डी एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो x प्लस सी, और इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये log ऑफ y आ जाएगा, ये माइनस log ऑफ 1 माइनस वाई आ जाएगा, और ये आ जाएगा x प्लस सी। और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, y अपॉन
1 माइनस वाई इक्वल टू ई टू द पावर और c टाइम ई टू द पावर x लिख सकते हैं। उस c को मैं log c लिख सकता हूँ क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है। c लिखिए या log c लिखिए मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ से आप y कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से y कैलकुलेट करेंगे तो y इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस वाई सी ई टू द पावर x। यहाँ से आ जाएगा आपके पास y कॉमन आउट, इसको इस साइड ले आओ तो 1 प्लस सी ई टू द पावर x, ठीक है। या इसको नाम दे दो c1, c1 का मतलब log c या e टू द पावर c, कुछ भी कांस्टेंट चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास c1 e टू द पावर x। तो यहाँ से y ऑफ x क्या आ गया c1 e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस c1 e टू द पावर x। अब आपसे वो क्वेश्चन पूछता है इस सॉल्यूशन का बिहेवियर बताइए। तो आपका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सॉल्यूशन आएगा उसका इंटरेस्ट ये नहीं है कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, उसका इंटरेस्ट होगा जो सॉल्यूशन है उसका बिहेवियर क्या है, ठीक है। तो यहां तक पहुंचने का कोई वेटेज नहीं है एग्जाम में, क्योंकि ऑप्शन इसके बाद स्टार्ट होंगे आपके, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो जैसे मैंने यहां से स्टार्ट किया इस डिफरेंशियल इक्वेशन से, इसको सेपरेट किया, सेपरेट करके ये सॉल्यूशन लिख लिया, ठीक है। अब आपको वो कोई कंडीशन दे देगा, जैसे इसी इक्वेशन के साथ मैं इसका इजी मेथड भी डिस्कस करूंगा, और ये इक्वेशन बहुत मैक्सिमम चांस है कि इस टाइप की इक्वेशन वो पूछेगा। इस टाइप के बहुत सारे अभी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। जैसे वो एक कंडीशन दे देगा कि y एट 0 इक्वल टू क्या है, y एट 0 इक्वल टू 1/2 है, ये दे दिया उसने। और ऑप्शन दे देगा कि y जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा, y जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा। c दे देगा y टेंस टू 1 होगा एज x टेंस टू इन्फिनिटी। d दे देगा y टेंस टू 0 होगा एज x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। ऐसा कुछ दे देगा ऑप्शन, ठीक है। अब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिमिट की बात ये हम रियल में करेंगे जब डिटेल में रियल पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट आपको डेफिनेशंस रिकॉल करनी है, जो बेसिक सा आइडिया है कि इंक्रीजिंग का मतलब वैल्यू इंक्रीज करे डिक्रीज ना करे, डिक्रीजिंग का मतलब वैल्यू या तो इंक्रीज करे या कांस्टेंट रहे, डिक्रीज ना करे, ठीक है। जो बेसिक टर्म्स है वो मैं अभी अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है। अगर नहीं भी लिंक हो रही हैं तो जब आपको एनालिसिस पढ़ाया जाएगा तो वहाँ से लिंक हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको ओडी का क्वेश्चन करना है तो उसके लिए रियल एनालिसिस में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ये चैप्टर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वो हम जब पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा हो जाएगा आपका, लेकिन अभी के लिए बेसिक चीज़ें यूज़ करेंगे। अगर कुछ जो हैवी चीज़ यूज होगी वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा, ठीक है। तो अभी ये इस टाइप के ऑप्शन हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड क्या है कि इसको सेपरेबल फॉर्म में चेंज किया, उसके बाद इंटीग्रेट किया, फिर yx आ गया, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ yx क्या आया, तो y ऑफ x इज इक्वल टू मेरे पास आया c1 e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस c1 e टू द पावर x, और y एट 0 उसने 1/2 दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये 1/2 इक्वल टू c1 अपॉन 1 प्लस c1। तो यहां से आपके पास 1/2 इंटू 1 प्लस c1 इक्वल टू c1। तो यहां से c1 क्या देगा 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। तो c1 इज इक्वल टू क्या देगा 1, ठीक है। जस्ट कैलकुलेशन चेक कर लेना, इसको इस साइड लेके जा रहा हूँ तो 1 माइनस 1/2 और इस साइड बचेगा 1/2, ठीक है। तो कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा, यानी कि c1 की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो मेरे पास y ऑफ x जो आया वो क्या आया e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x, ये आ गया। इसमें 1 ऐड कर देता हूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x, ये लिख सकता हूं। अब आप सिंपल सा e टू द पावर x का ग्राफ जानते होंगे, ये है। तो e टू द पावर x कैसा है, इंक्रीज करेगा। 1 ऐड करूंगा तो ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो 1 अपॉन दिस करूंगा
तो ये पूरी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, ये डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, तो पूरी वैल्यू डिक्रीज करेगी, और डिक्रीजिंग वैल्यू को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करेगी। कांस्टेंट ऐड करने पे फर्क नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये जो सॉल्यूशन आएगा वो इंक्रीजिंग आएगा। अब x को इन्फिनिटी पे लेके जाएंगे, x को इन्फिनिटी पे लेके जा रहा हूं तो e टू द पावर x कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे, तो ये क्वांटिटी इन्फिनिटी पे जा रही है, तो डिनोमिनेटर इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो ये वैल्यू कहाँ टेंड कर जाएगी, 1 पे। सी ऑप्शन ट्रू हो गया। ठीक है, आई थिंक क्लियर है ये। और इसी टाइप से अगर x को माइनस इन्फिनिटी पे लेके जाते हो तो जब e टू दी पावर x का ग्राफ आपने देखा है तो ये कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो ये क्वांटिटी 0 पे टेंड कर जाएगी, तो ओवरऑल वैल्यू कहाँ चल जाएगी, ये 1 और ये भी वैल्यू 1, तो ओवरऑल yx कहाँ टेंड कर जाएगा, 0 पे टेंड कर जाएगा, तो डी ऑप्शन ऑल्सो ट्रू, तो बी फॉल्स हो गया। अब ये 4.75 मार्क्स का है, अगर आप सॉल्व करके भी डिस्कस करोगे तब भी आपके एग्जाम में 5 से 6 मिनट से ज़्यादा नहीं लगने वाला है। बट अगर इक्वेशन कुछ इस टाइप की दी हुई है, ये टाइप मैं अभी डिफाइन करूंगा कि राइट हैंड साइड में सिर्फ y में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, जैसे इस क्वेश्चन में राइट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है आपको, y माइनस वाई स्क्वेयर, और लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स है, तो ये y में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है या सिर्फ y का फंक्शन आ जाए, ठीक है, तो उसको ट्राई करो विदाउट सॉल्व करके आंसर निकालें। कैसे करेंगे वो अलग मेथड है, ठीक है, अभी उस पर आएंगे। तो अभी तक मैंने जो डिस्कस करा कि सेपरेबल फॉर्म का मतलब क्या है, सेपरेबल फॉर्म का मतलब क्या है, जो भी x की टर्म है वो सेपरेट कर लो, y की टर्म सेपरेट हो जाए। अगर ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आप x की टर्म को सेपरेट करिए, उसके साथ dx रखिए, y की टर्म को सेपरेट करिए, उसके साथ dy रखिए, बोथ साइड इंटीग्रेट करिए, जो भी इंटीग्रेशन आएगा दैट इज द सॉल्यूशन। अब उसके बाद कुछ भी पूछा है वो आप यूज कर सकते हो। उसका एक एग्जांपल मैंने ये लिखा, ठीक है, इसको अभी मैं डिस्कस करूंगा, जो सेपरेबल फॉर्म का जनरल डेफिनेशन लिखते हैं और कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, देन इसके जनरल स्टडी पे आऊंगा कि इसको मैं विदाउट सॉल्व करके एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में बैठ के इस टाइप की इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी। इस टाइप का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई डी एक्स हो और राइट हैंड साइड में जनरली वो देगा पॉलिनोमियल फंक्शन इन y, जैसे यहां डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है y में, ठीक है। बेसिकली इस इक्वेशन को बोला जाता है ऑटोनोमस इक्वेशन, ठीक है। मैं नाम में अभी आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा, तो बहुत ज्यादा नाम याद करने के बजाय सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट हैंड साइड में अगर y में पॉलिनोमियल है और लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ डेरिवेटिव है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये अभी आएंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेपरेबल फॉर्म का मीनिंग लिख लेते हैं। तो अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें x की टर्म अलग है, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, f1x dx प्लस y की टर्म अलग है तो f2y dy इज इक्वल टू 0। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड सेपरेबल फॉर्म। जैसा सिंपली आपके पास आ गया x dx प्लस y dy इक्वल टू 0, ठीक है। अब सेपरेबल फॉर्म है तो सॉल्यूशन कैसे आएगा, इंटीग्रेशन f1x dx प्लस इंटीग्रेशन f2y dy इक्वल टू सम कांस्टेंट c। अब बहुत साइड इंटीग्रेट कर दो, सॉल्यूशन आ जाएगा। इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए, वो फॉर्मूले आप रिकॉल कर लीजिए। जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्किल। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक फैमिली ऑफ सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। आई थिंक यहां तक क्लियर है। तो सेपरेबल फॉर्म में स्पेशली कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, जो x का फंक्शन है उसको अलग कर लीजिए, y का फंक्शन है उसको अलग कर लीजिए एंड देन सॉल्व कर लीजिए। तो मैं इस पे आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो प्रैक्टिस करनी है आज आपको, ठीक है। इस प्रैक्टिस करेंगे और उसका आपको कल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आज आपको एज अ टेस्ट पेपर इस सेगमेंट का क्वेश्चन शीट मिल जाएगा, उसको डायरेक्टली आपको जाकर सबमिट करना है और अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है, ठीक है। अब
मैं उस स्टैंडर्ड इक्वेशन पे आ रहा हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर यहां p ऑफ y दिया हुआ है और p ऑफ y जो है इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। और इसके साथ आपको एग्जाम में कोई एक कंडीशन दी होगी, y एट सम x नॉट इज इक्वल टू y नॉट, यानी कि मुझे वो सॉल्यूशन चाहिए जो इस x0 पे क्या वैल्यू दे, y0 दे, यानी कि x0, y0 से पास हो। एंड देन ऑप्शन पूछेगा कि सॉल्यूशन का बिहेवियर क्या है। जैसे मैंने अभी जो इक्वेशन सॉल्व करी उसी को डिस्कस कर लेता हूं। dy बाई डी एक्स मैंने क्या लिखा था, y इंटू 1 माइनस वाई, ये लिखा था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी हमारे पास। और इसके साथ मैंने आपको कंडीशन दी थी कि y0 पे क्या रहेगा, हमेशा 1/2। तो पहला क्वेश्चन यहां इंफॉर्मेशन है कि इस इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। वो यूनिकनेस एग्जिस्टेंस थ्योरम से आता है, आपके सिलेबस में नहीं है, बट हमेशा इस इक्वेशन के पास क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हमें उसी सॉल्यूशन का बिहेवियर चेक करना है। अब इसको करने के लिए पहले दो इंफॉर्मेशन ऐड कर लो कि अगर f फंक्शन है जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, कोई भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बेसिक आइडिया होगा डिफरेंशिएबिलिटी का, ठीक है। और अगर डेरिवेटिव ऑफ f ग्रेटर देन 0 हो जाए फॉर एवरी x, जिस भी रीजन पे ये डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए, तो इम्प्लाइज f जो होगा वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर जाएगा। सबने पढ़ा होगा ये इंफॉर्मेशन। और f डैश अगर लेस देन 0 हो जाए फॉर ऑल x, तो इम्प्लाइज f जो होता है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन का हमें यूज करना है। कैसे करना है उस पर आते हैं। आपको ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन दी होगी, जो इस पॉलिनोमियल के रूट हैं वो पॉइंट यहां ड्रॉ कर लो। जैसे इसको मैं क्या कर सकता हूं, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूं और y माइनस 1 लिख लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले जहां जहां ये y 0 हो रहा है, यानी कि पॉलिनोमियल के रूट हैं, इस पॉलिनोमियल के रूट क्या है, y इक्वल टू 0 पे 0 होगा और y इक्वल टू 1 पे 0 होगा, वो यहां ग्राफ में आप ड्रॉ कर लीजिए। ये y इज इक्वल टू 0 लाइन है और ये y इज इक्वल टू 1 लाइन है। एक y इज इक्वल टू 0 लाइन है, एक y इक्वल टू 1 लाइन है। y एट 0 क्या दिया हुआ है, 1/2, तो y एट 0 इज 1/2, क्लियर। अब y एट 0 यहां पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, y डैश एट 0 इज इक्वल टू माइनस y एट 0 आपके पास 1/2, 1/2 माइनस 1, तो ये क्वांटिटी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और अगर किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इंप्लाई क्या करेंगे, yx इज इंक्रीजिंग इन अ नेबरहुड ऑफ 0, 0 के किसी एक नेबरहुड में y क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले आपको इस x नॉट को यहां पुट करना है और y डैश एट x नॉट कैलकुलेट करना है। और y डैश एट x नॉट अगर पॉजिटिव है तो उस नेबरहुड में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज। अगर वो नेगेटिव है तो डिक्रीज करेगा। तो यहां किसी ना किसी इस नेबरहुड में फंक्शन इंक्रीजिंग मोड में होगा। अब मैं इस पॉइंट पे जाऊंगा तब भी y 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है। y अगर 0 से ग्रेटर है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव, 1 से लेस है तो ये क्वांटिटी नेगेटिव, तो ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव। तो जब भी यहां आऊंगा तो यहां ये रहेगा इंक्रीजिंग मोड में, क्योंकि यहां भी पॉजिटिव है। लेकिन जब y 1 की तरफ टेंड करेगा, y टेंस टू अगर मैं 1 लिखता हूं तो y डैश कहां जा रहा है, y अगर 1 पे जाएगा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0। y डैश का मैंने मीनिंग आपको समझाया था कि डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट। तो आपका y जब 1 की तरफ जा रहा है तो y डैश कहां जा रहा है, 0 की तरफ। डेफिनेटली ये इंक्रीजिंग होगा। जब ये 1 की तरफ जाएगा तो ग्राफ ऐसा होगा, क्योंकि डेरिवेटिव 0 पे जाने का मतलब क्या है, फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या हो रहा है, 0 हो रहा है।
इसी टाइप से इस साइड अगर आऊंगा तो y अगर 0 की तरफ टेंड करेगा तब भी y डैश कहाँ जाएगा 0 पे, और y डैश 0 पे जाने का मतलब क्या है, फंक्शन का स्लोप 0 हो रहा है, यानी कि फंक्शन इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ, जब x इंफिनिटी पे जा रहा है तो y कहां जा रहा है 1 पे, और x जब माइनस इंफिनिटी पे जा रहा है तो y कहां जा रहा है 0 पे, और जो कर्व आएगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो सॉल्व करके डिस्कस करो या डायरेक्टली ये मेथडोलॉजी यूज करो, इससे क्वेश्चन हो जाएगा। और एग्जाम में 2 बार इस सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन का आइडिया लग गया होगा कि कैसे करना है। अब मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन शीट असाइन करूंगा, उस क्वेश्चन शीट को आपको सॉल्व करना है, देन उसका आपको डिस्कशन मिल जाएगा, ठीक है। इसी में एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे अगर आपको दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू से y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2, ये दिया हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन पूछा हुआ है कि इफ y एट 0 इक्वल टू 0 देन solution of the differential equation increasing. Second, if y at 0 is equal to 1.5 then solution of the differential equation is bounded, यानी कि उस फंक्शन का बाउंड मिलेगा, अपर बाउंड और लोअर बाउंड। सी इफ y एट 0 इज इक्वल टू 3 देन सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाउंडेड बिलो, यानी कि लोअर बाउंड मिलेगा, अपर बाउंड का कोई पता नहीं। और डी इफ y एट 0 इज इक्वल टू 1.5 then limit x tends to infinity y of x is tending to 2, इस टाइप के ऑप्शंस, ठीक है। तो एक मेथड है कि आप क्या करो, dy बाई y माइनस 1 y माइनस 2 इक्वल टू डी एक्स लिखो, सेपरेबल फॉर्म है, बोथ साइड इंटीग्रेट करो, प्लस कांस्टेंट ऐड करो, देन हर ऑप्शन की कंडीशन पुट करो, सॉल्व करो। तो डेफिनेटली टाइम टेकिंग होगा, पहले सॉल्व करना है, फिर कंडीशन पुट करनी है, फिर उसका बिहेवियर चेक करना है, ठीक है। तो इसको करने के बजाय डायरेक्टली ग्राफ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या काम है आपका, जहां ये पॉलिनोमियल 0 हो रहा है, ये राइट हैंड साइड में y में पॉलिनोमियल है, जहां ये 0 हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये y इक्वल टू 1 लाइन है और ये y इज इक्वल टू 2 लाइन है, ठीक है। एक y इज इक्वल टू 1 लाइन है और दूसरा y इक्वल टू 2 लाइन है। अब पहले ऑप्शन से स्टार्ट करता हूं, 0 पे उसने फंक्शन की वैल्यू क्या दे दी 0, तो यहां y डैश एट 0 कैलकुलेट करूंगा तो वो क्या आ जाएगा -1 इंटू -2, तो ओवरऑल 2 पॉजिटिव आएगा। और 0 पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो 0 के नेबरहुड में फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और जैसे ही मैं 1 की तरफ टेंड करूंगा तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, यानी कि टेंजेंट लाइन शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और यहां कहीं भी जा सकता है, ऐसा कुछ बिहेवियर। तो यहां ये क्या कह रहा है, सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इंक्रीजिंग। तो पहला ऑप्शन ट्रू हो गया, क्योंकि ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है, सॉल्व करेंगे तब भी कंक्लूजन यही आएगा। सेकंड में उसने y एट 0 क्या दे दिया 0.5, तो अगेन y डैश कैलकुलेट करिए, तो y डैश एट 0 क्या आएगा 1.5, सॉरी हाँ y एट 0 1.5 है, 1.5 माइनस 1 एंड 1.5 माइनस 2, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ये वैल्यू नेगेटिव रहेगी, तो डेरिवेटिव नेगेटिव रहेगा। डेरिवेटिव नेगेटिव है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट के नेबरहुड में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। अब यहाँ भी डेरिवेटिव नेगेटिव होगा
क्योंकि ये इन्हीं दोनों लाइन के बीच में है। तो जब दो लाइन के बीच में है तो आप एक पॉइंट पे डेरिवेटिव नेगेटिव है तो थ्रू आउट नेगेटिव होगा, और जब मैं इस 1 की तरफ टेंड करूंगा तो डेरिवेटिव क्या हो रहा है 0, और डेरिवेटिव 0 हो रहा है तो इसका मतलब कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और इसी टाइप से जब मैं 2 की तरफ टेंड करूंगा तो पैरेलल हो जाएगा। तो सेकेंड सिचुएशन में आपका जो सोल्यूशन होगा ये y इक्वल टू 2 के अबव कभी नहीं जाएगा, y इक्वल टू 1 के बिलो कभी नहीं जाएगा, यानी कि इसी रेंज में लाई कर रहा है, यानी कि ये सोल्यूशन क्या हो गया, बाउंडेड सोल्यूशन हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड सिचुएशन, y एट 0 क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं उसको। तो ये y एट इज इक्वल टू 1 है, ये y एट 0 है एक्स एक्सिस, और यहाँ y एट 2 है, ठीक है। और उसने ये 3 दिया हुआ है, तो अगर मैं डेरिवेटिव देखूंगा लास्ट थर्ड केस में तो y डैश एट 0 वो क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2 विच इज अ पॉजिटिव, और पॉजिटिव है तो सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा। इस साइड ऐसा होगा, लेकिन इस साइड जब आप 2 की तरफ जाओगे, जब आप y को 2 की तरफ लेके जाओगे तो ये पार्ट 0, यानी कि डेरिवेटिव 0, और डेरिवेटिव 0 होने का मतलब है स्लोप इज 0, और स्लोप का मतलब है एक्स एक्सिस, स्लोप 0 होने का मतलब है कर्व शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आ गया। और उसने ये क्या कहा है y इज अ बाउंडेड बिलो, तो इसका लोअर बाउंड 2 मिल जाएगा, क्योंकि 2 के बिलो ग्राफ कभी नहीं जाएगा, लेकिन अपर बाउंड नहीं मिलेगा। अगर ये बोलता बाउंडेड अबव तो फॉल्स हो जाता, यहां बाउंडेड बिलो दिया हुआ है तो करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगेन यहां 1.5 दिया हुआ है, तो 1.5 का सिचुएशन ये है जिसमें सोल्यूशन कैसा है डिक्रीज कर रहा है, और x टेंस टू इन्फिनिटी पे वो कहां जा रहा है 1 पे जा रहा है, लेकिन यहां ऑप्शन में उसने क्या कहा कि ये 2 की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये किस कर्व की तरफ जा रहा है y इक्वल टू 1 लाइन की तरफ जा रहा है, तो ये डी ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया। क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन रेगुलरली आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यहां मैंने पहली सिचुएशन डिस्कस करी कि ये पॉलिनोमियल टाइप का फंक्शन होगा, तो इस पैटर्न पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और स्पेशल टाइप की इक्वेशन है, जहां से अगेन 2 बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, और रिपीटेडली वो कंसेप्ट पूछा जा सकता है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टू द पावर अल्फा, और अल्फा आपके पास 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और उसके साथ एक कंडीशन दी होगी y एट 0 इक्वल टू 0। इस कंडीशन के रेस्पेक्ट में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिखता हूं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टू द पावर मान लीजिए 1/2 ले लिया, और उसके साथ कंडीशन दे दी y एट 0 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करते हैं तो जनरली आप करते हैं y टू द पावर माइनस 1/2 dy इक्वल टू डी एक्स, सेपरेबल फॉर्म है, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो y टू द पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये कंडीशन पुट करेंगे तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है ये 0 है, तो c को क्या होना होगा 0। तो यहां से आपके पास y टू द पावर 1/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2 x आ जाएगा। तो y ऑफ x की अगर वैल्यू लिखूंगा तो वो मेरे पास x² बाई 4 आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। अगर मैं एक मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, किस मेथड से सॉल्व किया, सेपरेशन ऑफ अ वेरिएबल से सॉल्व किया, तो मेरे पास ये सोल्यूशन आया। इस सोल्यूशन का मतलब क्या है, 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, और उसके बाद बेसिकली वो x² का कर्व है, तो x² बेसिकली x² बाई 4 का कर्व है, ये सोल्यूशन दिया वो। अगर मैं इसके अलावा डायरेक्टली y ऑफ x इज इक्वल टू 0 पुट कर देता हूं फॉर एवरी x, तो डेरिवेटिव भी 0 होगा। y अगर 0 है तो डेरिवेटिव 0, ये क्वांटिटी 0, यानी कि ये जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे पास
ये भी एक सोल्यूशन मिल गया। अब ऐसा हुआ क्यों? इस मेथड से वो सोल्यूशन क्यों नहीं मिला? उसका रीजन क्या है? जब आप इस स्टेप से यहां गए तो आपने y से इसको डिवाइड किया, y से डिवाइड किया तो ये y को आप थ्रू आउट जीरो नहीं ले सकते, y कुछ पॉइंट पे नॉन जीरो होना चाहिए। जब आप रीमान इंटीग्रेबिलिटी पढ़ेंगे रियल एनालिसिस में तो वहां हम देखेंगे कि अगर फंक्शन के पास कुछ काउंटेबल नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो उसका इंटीग्रल पॉसिबल है। तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ यूज हो रही है, ठीक है। मैं उस डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ y आपने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, y शुड बी नॉन जीरो। तो इसका मतलब जब आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करा तो उसमें से ये लाइन ऑलरेडी हटा चुके हैं, यानी कि इस रीजन पे सोल्यूशन का डिस्कशन आप कर ही नहीं रहे हैं। और अगर इस रीजन पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं तो वो सोल्यूशन कभी होगा नहीं। लेकिन ओरिजिनल इक्वेशन में y जीरो हो या नॉन जीरो हो फर्क नहीं पड़ता। तो जब आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है और कहीं भी पूछा है सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस, तो आप किसी एक पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करके ये नहीं बता सकते कि इतने सॉल्यूशन होंगे। उसके लिए कुछ थ्योरम आती है, यूनिकनेस एक्जिस्टेंस थ्योरम, जो जनरली आपके एग्जाम में नहीं है। लेकिन ये इक्वेशन आपसे पूछ सकता है कि कितने सॉल्यूशन है, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है। अभी तक मेरे पास 2 सॉल्यूशन आ गए, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब मैं इनके कॉम्बिनेशन से एक और कर्व बनाता हूँ। ये कोई भी गामा पॉइंट पिक कर लिया, 0 से लेके गामा तक 0 है और उसके बाद ये कर्व है। ये कर्व कैसे बनाऊंगा? x माइनस गामा टू दी पावर 2 अपॉन 4, यानी कि मैं एक y गामा x बना रहा हूँ विच इज x माइनस गामा टू होल स्क्वायर टू दी पावर, सॉरी, दिस इज 0 वेन एवर x इज लेस देन और इक्वल टू गामा, और x माइनस गामा होल स्क्वायर बाई 4 वेन एवर x इज ग्रेटर देन गामा। ठीक है, तो अगर आप इसी इक्वेशन में देखेंगे तो y गामा डैश x इज, जस्ट डेरिवेटिव करेंगे तो दिस इज 0 एंड x माइनस गामा बाई 2 वेन एवर x इज लेस देन और इक्वल टू गामा, x ग्रेटर देन गामा। ठीक है, देन ये वैल्यूज अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है, सॉरी इस इक्वेशन में, तो डेरिवेटिव आपकी वैल्यू ये है, और अगर मैं इस फंक्शन का स्क्वायर रूट लूंगा तब भी यही आएगा, यानी कि दिस y गामा सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, और 0 पे इसकी वैल्यू क्या है? 0। तो दिस y गामा इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन। और ऐसे कितने सॉल्यूशन बना सकते हैं? यहां ले लो, ये कर्व ले लो, ये कर्व ले लो, तो देयर आर इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। तो आपके पास यहां इंफॉर्मेशन क्या है कि इफ dy by dx is equal to y to the power alpha and alpha belongs to 0 1 and y at 0 is 0, then differential equation has infinite solution. तो आई थिंक क्लियर। तो आपके पास 2 स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने डिस्कस करी है, dy by dx इक्वल टू सम पॉलिनोमियल फंक्शन एंड dy by dx इक्वल टू y टू द पावर सम अल्फा, और अल्फा अगर आपका 0 से 1 के बीच में है एंड y एट 0 इक्वल टू 0, देन दिस इक्वेशन हैज अ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट आप जनरल उसका एनालिसिस भी कर सकते हैं।